नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग माय रोजगार विद अंकित में। आज हम बात करने वाले हैं सीसीई के बारे में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं ना जो आने ही आने हैं, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ जाओ। सीसी क्या होता है, ये बहुत बच्चों का डाउट है, तो आज इसे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो इधर देखिए, सीसीई यानी कि सी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। इस सी का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, और इस ई का मतलब क्या है, इवैल्यूएशन। हिंदी में इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है बेटा, सतत का मतलब होता है कि निरंतर, लगातार, यानी कि बच्चे के विकास के लिए, जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास में बच्चा आ गया है, उस समय पर पूरे साल उसने क्या क्या गतिविधियां करी, या फिर उस समय पर बच्चे का निरंतर विकास कैसे हो रहा है। निरंतर यानी कि डेली बेसिस पे कह लो कि किस तरीके से बच्चा हरकतें कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसका मूल्यांकन यहाँ पर एक अध्यापिका के द्वारा किया जाता है। व्यापक का मतलब हो गया, खेल के मैदान में बच्चे ने क्या किया, या म्यूजिक रूम में क्या किया, मतलब मानसिक विकास बच्चे का किस तरीके से हो रहा है, शारीरिक विकास बच्चे का किस तरीके से हो रहा है, गामा विकास कैसे हो रहा है। इन सारी चीजों को एक साथ कर देंगे, एकीकृत कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। और जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं, इन दोनों का एक प्लस रूप यानी कि एक समारूप, इसको हम कहेंगे इवैल्यूएशन। क्लियर है बात। तो जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, सीसीई के बारे में, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिसका उद्देश्य छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को निरंतर और समग्र रूप से मूल्यांकित करना है। जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की यानी कि निरंतर मूल्यांकन की, ध्यान से देखो इसे, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन पूरे वर्ष के दौरान, इसके पूरे वर्ष के दौरान किया जाता है, ना कि केवल एक समय विशेष पर। पूरे वर्ष में बच्चा क्या क्या हरकतें कर रहा है, जैसे मान लो। और कॉम्प्रिहेंसिव की अगर हम बात करते हैं, व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, वो खेल में कैसा है, वह पढ़ाई में कैसा है, वह म्यूजिक में, डांस में, इन सब में कैसा है, इन सबको एकीकृत कर दिया तो क्या बन गया, व्यापक मूल्यांकन बन गया। और जब भी हम सीसी की बात करते हैं, तो इसको मापने के लिए, आंकने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां की जाती है, जैसे रोल प्ले हो गया, प्रोजेक्ट विधि होगी, या फिर तुम्हारी आगमनात्मक चिंतन हो गया, या फिर निगमनात्मक विधि होगी। सभी प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करके एक अध्यापिका ये जांचती है कि इस बच्चे के अंदर, मतलब पूरे साल में इस बच्चे ने क्या क्या किया और किस तरीके से इसका विकास हुआ। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इधर देखिए। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इसमें से कौन सा सतत एवं व्यापक यानी कि सीसी का घटक है। तो आप क्या कहोगे, जब भी हम बात करते हैं कि बच्चे का नियमित अवलोकन और मूल्यांकन होना चाहिए, नियमित रूप से बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, उसको हम सीसी में जो है शामिल करेंगे। केवल वाले जो क्वेश्चन है कभी भी नहीं आते हैं। डेली असेसमेंट का मतलब नहीं है, इसमें क्या है, नियमित रूप से, मतलब ऐसे नहीं कि आज कर दिया कल नहीं किया। क्लियर है बात। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी में छात्रों का मूल्यांकन डैश जैसे दृष्टिकोण, कौशल और शैक्षणिक शिक्षा के आधार पर किया जाता है, जबकि पारंपरिक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर केंद्रित होता है। पारंपरिक का मतलब क्या, पहले समय पर, पहले समय पर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर दिया जाता था। तो जब भी बात आ जाएगी ना किसके बारे में, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, वह रिटन टेस्ट से संबंधित है। और जब हम बात करते हैं सीसी के बारे में, उपलब्धि पर फोकस है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके। फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये लंबा चौड़ा प्रश्न, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सीसी बच्चों की उनकी समग्र प्रगति के लिए ग्रेड प्रदान करता है। सीसी बच्चों को उनकी समग्र प्रगति के लिए अंक प्रदान करता है। सीसी समय समय पर छात्रों के स्तर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। ये सही लग रहा है। फिर सीसी बच्चों को सूचित करता है कि वे अपने सीखने की प्रक्रिया में कैसे प्रगति कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सीसी बताता है कि किस तरीके से आप अपनी खूबियों के बारे में या फिर कमियों के बारे में जो है वह और भी प्रगति कर सकते हैं। तो सीसी का मतलब क्या है, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से कहीं ना कहीं एक से दो प्रश्न आते ही आते हैं, हर विषय में आते हैं। क्लियर है। और भी दो चार बातें हैं जो सीसी के बारे में आपको पता है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। इससे ज्यादा कहीं से भी प्रश्न नहीं आते हैं, बस इतना कर लो और पेपर में मतलब किले जो है वो फांद दोगे। मैं इसलिए कहूंगी कि छोटे छोटे टॉपिक्स पर निगाह रखनी बहुत जरूरी है, इसको जरूर करना है।